हे एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो जैसे ही मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सेकेंड हियरिंग के बारे में बताया था कि इफ़ एनीवन नोज एनीथिंग अबाउट द सेकेंड हियरिंग ऑफ कोर्ट तो प्लीज़ लेट मी नो। तो आई हैव गॉट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, and some of you mean some students have shared the details with me, so I thought I should share them with you all because you all are very desperate to know about that. तो एक्चुअली में क्या है कि हाई कोर्ट की जो हेयरिंग थी, सेकेंड हेयरिंग जो होनी थी वो पहले 22 को होनी थी, और 22 के बाद लाइक 22 को नेटवर्क इशू था तो वो ऑनलाइन हेयरिंग थी तो वो नहीं हो पाई थी। तो फिर 24 को लाइक वो शिफ्ट हो गई थी, तब भी नहीं हो पाई थी वो किसी भी रीज़न से। तो अब वो जो हेयरिंग है वो आज ही हुई है। तो इसमें लाइक दिल्ली हाई कोर्ट में आज ही वो हियरिंग हुई है, तो उसकी क्या डिटेल्स हैं वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें जो है दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े सर हैं, जो उन्होंने लाइक ये बोला कि हॉस्टल्स और इंटरनेट फैसिलिटीज़ के बारे में उन्होंने बात की, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि डीयू हॉस्टल्स जो हैं वो अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ऐसा मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडवोकेट थे उन्होंने ये बोला था कि हाइब्रिड मोड के लिए उनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट एंड ऑल। तो इस पर ये बोला गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक रॉबस्ट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो हाइब्रिड मोड पर क्लासेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर वो हाइब्रिड पे करवाएंगे तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों नहीं चल पाएंगी, वो करवा सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। दैट इज़ एग्जैक्टली ट्रू कि जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रिसाइडिंग इन दिल्ली इटसेल्फ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के सिटी से, बाहर के स्टेट से आते हैं। तो इफ़ दो स्टूडेंट्स डोंट वांट टू कम, लेट देम बी ऑन देयर ओन रिस्क। मीन्स अगर वो नहीं आना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से, तो उन्हें उनके रिस्क पे छोड़ दें कि वो अपने आप मैनेज करेंगे। मीन्स अपने आप वो अगर आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, उनको लगेगा तो। फिर उन्होंने आगे बोला कि लाइक बट इस पैटिशन को एक तरह इस तरह से भी नहीं देखना चाहिए कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई फाइट है। मीन्स एक सजेशन है और बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। आई ऑल्सो थिंक द सेम वे कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये कर देना चाहिए। तो उसके बाद लाइक कोर्ट ने ये रिपीट किया फिर से कि वो एग्जामिनेशन के बारे में थियरी या प्रैक्टिकल जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। मींस जैसा पहली हियरिंग में भी कोर्ट ने यही बोला था कि वो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो जैसा यूनिवर्सिटी ने पहले कर दिया है वैसा ही रहेगा। बट इसके बावजूद कोर्ट ने ये फिर से बोला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन देने के मामले में सोचना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आप सबके लिए जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं, कि कोर्ट भी यही सजेशन दे रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि आप अपने इस डिसीजन को रिकंसीडर कर सकते हैं कि बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिलैक्सेशन दे दी जाए, कि अगर वो आना चाहते हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास एकोमोडेशन है, तो वो आ जाएं। अगर वो नहीं आना चाहते तो नहीं आए। मीन्स अपने आप से वो जो भी करेंगे। तो अब ये सारी बातें जो हैं ये आज कोर्ट में डिस्कस हुई हैं, एंड आई रियली वांट टू थैंक those students who have shared this information with me, and then only I have been able to share it with you all, but they have like एक का तो मुझे नेम पता ही नहीं है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया उनका नेम है, बट लाइक ही डजंट वांट that I should take his name, but still I want to thank him, क्योंकि कम से कम आप लोगों को कुछ तसल्ली होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो सेकंड नेक्स्ट हियरिंग है वो कल 2 मार्च को है, तो होपफुली उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जैसे ही मिलेगी आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू ऑल। So stay tuned for that, and I think after watching this video you all might have been relaxed a little bit, क्योंकि हर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये समझाने में लगा हुआ है कि हाइब्रिड मोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाना चाहिए। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर दे नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस बिग इश्यू। और यूनिवर्सिटी में बच्चे भी बहुत ही कम आ रहे हैं, तो
Let us see what happens tomorrow. And I think आप में से ही किसी को जिसको भी information मिले, please share that with me on Instagram, or if you have my number you can share on that, so that I can create a video. नहीं तो अगर मुझे अपने आप से कहीं से मिलेगी information, then also I will definitely create. And stay tuned for that video. Subscribe to the channel for other updates related to all educational updates and all. And like the video, share it with others. Thank you so much.